झूला है, एक बच्चे का झूला वो है, संदूक रखे हुए उस टाइम के साथ आप देख पा रहे होंगे। और देखे से रखा आपको दिखेगा यहाँ पर रेड हुआ, ये गेम्स जो उस टाइम वो खेला करते थे वो तिजोरी सा। यहाँ पर एक पहिया इधर एक पहिया, दो पहिया वाली साइकिल है और फोल्डेबल साइकिल बोलते हैं इसको। और ये एक गेट दिखेगा, गेट यहाँ पर करेंसी का हर एक डेमो दे रखा है आपको। यहाँ पर पानी ठंडा और किसी बीमारी जो वो रखते नहीं थे। और ये आइस बॉक्स है, इसके अंदर कुछ भी रखने का काम आता था। जैसे आप एंटर करेंगे जैसलमेर के लिए जो अंदर किला बना हुआ है, तो आपको पहले इन गेट से एंट्री लेना पड़ेगी, जिसका गेट का नाम है अमर सागर प्राल गेट। पहला गेट ये है, 2 गज के अंदर है। जैसे आप उस गेट से एंटर करेंगे तो यहाँ से आने के बाद आपको एक देख लेना, ये खंबा लगा हुआ है, ये बिजली का खंबा है, उसके सामने एक हवेली है, सैफरॉन रेस्टोरेंट हवेली, उसी के सामने गली जा रही है। ये गली आपको पटवाओं के लिए हवेली है, वो उस गली के अंदर जाके। तो आप जैसे आप आएंगे घूमने के लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्पेस आना। यहाँ आपको मिल जाएगा स्वर्ण नगरी, बिल्कुल सोने की तरह चमकते हुए कुछ घर दिख जाएंगे आपको, आलिशान घर दिखेंगे यहाँ पर। जैसे आप इस गली से आएंगे, यहाँ उतरते ही आपको सामने मिल जाएगी हवेली, जो कि कहलाती है पटवाओं की हवेली। चल कर देखते हैं, करते हैं यहाँ का एक्सप्लोर। तो गाइस पटवाओं की हवेली के सामने यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ कपड़े हैं बहुत सारे, लेडीज जेंट्स, आप यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ पर ये पटवाओं की हवेली चलते हैं अंदर, यहाँ से एंट्री करते हैं और यहाँ से आप एंट्री करने के लिए आपको टिकट है या नहीं है देखने चल के अंदर। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आखिरकार कैसे होने वाली है पटवाओं की हवेली और किस लिए ये फेमस है। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस ब्लॉग के अंदर। जैसे कि आपको पता है मेरी जर्नी चल रही है जैसलमेर की, और आज मैं आ चुका हूँ पटवाओं की हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे आप बाहर खड़े होकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एक गेट दिखेगा, गेट के ऊपर आप देखेंगे कुछ कमरे बने हुए हैं और ऊपर देखेंगे आप शीशे लगे हुए हैं। हवेली का निर्माण 19वीं सदी में गुमान चंद पटवा ने करवाया था, जो एक धनी जैन व्यापारी थे। ये हवेली 5 अलग अलग हवेलियों, गुमान चंद पटवा हवेली के पत्थरों के व्यापारी थे। हवेली की वास्तुकला जटिल और सुंदर है, जिसमें मेहराब, झरोखे, छज्जे और दीवारों पर बारीक नक्काशी करी गई है। यहाँ पर हवेली एक नहीं 5 हवेली, एक हवेली है, एक हवेली सामने और 2-3 हवेली शायद आगे हैं। सो गाइस पटवाओं की हवेली का एक म्यूजियम है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ काउंटर पर टिकट मिल जाएगा आपको, 2 टिकट हम ले लिए हैं, मेरे और आसिफ भाई का। एक टिकट पड़ेगा आपको 150 रुपये का। चलते हैं म्यूजियम के, दिखाते हैं इसके लिए क्या क्या इसमें मिलने वाला है। चल के आपको कराते हैं एक्सप्लोर पटवाओं की हवेली। सो गाइस आपको यहाँ मिल जाएगा राजस्थानी कल्चर देखने के लिए, जो यहाँ पर आइटम मिल रही हैं। कुछ यहाँ पर भाई साहब जा रहे हैं, कुछ सामान है यहाँ पर जो कि यहाँ होता है इसके अंदर। और ये हमारी हवेली पटवाओं की हवेली लास्ट हवेली जो 5वीं हवेली है। यहाँ पर एक मार्केट भी लगी हुई है बहुत सारी, जहाँ पर आपने आभूषण कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैंसी चीज़ें, कुछ आर्टिफिशियल है, वो आप यहाँ परचेस कर सकते हैं। हवेली को बनने में पूरे 60 साल लगे इस पटवाओं की हवेली को। एक्सप्लोर करते हैं, पहले हवेली में देखते हैं व्यू कैसा आने वाला है। भीड़ देखने के लिए कितनी भीड़ है। तो पटवाओं के हवेली को बड़ी दूर दूर से लोग देखने आए हैं और आज बहुत भीड़ है। इससे पहले मैं आया था तब इतना रश नहीं था, आज बहुत भीड़ है। तो भाई जैसे मैंने एंटर करा मेरे को दिखा एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना हुआ जो कि पत्थर से बना हुआ है। ये जो पूरी आप देख रहे हैं यहाँ पूरा पत्थर की नक्काशी करी गई है, में आपको दिख रहा होगा। सुबह जैसे आपने आपको ये देख लेंगे, इसके बाद मिलेगा आपको यहाँ का है मंदिर, ये जैनियों का मंदिर है। यहाँ पर तो पहले पोर्शन में यहाँ मंदिर ही बना हुआ है, उन्होंने जो यहाँ पर अपना व्यापार लेने आते थे पहले भगवान को पूछते, उसके बाद यहाँ व्यापार करते। यहाँ से हम एंटर करेंगे, रुपये का इत्यादि आपको दिख जाएगा। यहाँ पर करेंसी का हर एक डेमो दे रखा है आपको। यहाँ पर आना हटाना 1 रुपया 2 रुपया जो उस टाइम में चला करती थी, उस टाइम में जो करेंसी यूज़ हुआ करती थी आगे चल रही है। शायद आपको पता हो इसे क्या बोलते हैं। आपके अगर घर में कोई बूढ़ी माँ रही होगी तो छाली काटने के लिए इस्तेमाल करा गया था, इसको बोलते सरवता।
इसमें देखेंगे आप हर तरह के अलग अलग डिजाइनिंग स्रोतें मिलेंगे देखने के लिए आपको इस पटवाओं की हवेली के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ में व्यापार करा गया है। उसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है किस तरह से आपको व्यापार के अंदर किस किस चीज़ में व्यापार करा गया है। तो ये आपके सब सहूलतों से छानियाँ करती हैं। और आप देख पा रहे हो पटवाओं के हवेली के अंदर चश्मे, रॉयल चश्मे हैं सारे, आप देख पा रहे होंगे। चश्मे का कलेक्शन, पेन और आपके इसके साथ डब्बियाँ भी कैसी होती थी। और उस टाइम की हवा झलने वाले पन्ने, जो पंखा बोलते हैं हम, ये है पंखे, कुछ गुजराती पंखे जो हाथ से बनाए हुए, कलाकार से बनाए हुए दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर। सो गाइस, जैसे आप दूसरा वाला एंटर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा किवाड़। किवाड़ उस टाइम का बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही उस टाइम का किवाड़ है। जैसे आप एंटर करेंगे तो उस टाइम का आपको दिख जाएगा घंटा घर, जिसका हम बोलते हैं क्लॉक, जो आज टाइम देखने का काम आती है। तो आप देख पा रहे होंगे ये है वो घड़ी जिसका उस टाइम इस्तेमाल करा गया होगा। पटवाओं के हवेली के अंदर हर एक वो चीज़ यूज़ हो चुकी है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये कुछ डायरियाँ हैं इनकी, वो टेलीफोन है, वो शायद वो जिसमें म्यूज़िक बजता है वो घूमने वाला, और ये पंखा है। सो गाइस, आप देख रहे हैं पंखा है, 2 साइड पंखा है। उस टाइम इधर से चलता होगा, शायद तेल से या किसी और ऐसी चीज़ से चलता होगा, दोनों तरफ से हवा आता है। यहाँ भी इसके पंखड़ी है, पीछे ही पंखड़ी है इसके, और वहाँ आपको टेबल लग रही है, वो चेयर लग रही है सामने। और यहाँ पर आप देखेंगे उनकी जो रानियाँ थी उस टाइम में अलग अलग त्यौहार पे अलग अलग क्लॉथ पहना करते थे उस टाइम ये। और हर एक कपड़ों पे आपका नाम लिखा होगा इसके अंदर, जो कि हर फेस्टिवल पे अलग अलग पहना करते वो लोग। यहाँ पर डेमो दिखा रखा है, देखिए सामने। ट्रेडिशनल सूट है इनका, ये राजस्थानी ट्रेडिशनल सूट बोलते हैं इसको। वहाँ तो पंखा है, ज्वेलरी है, फुल जैसे फंक्शन में कुछ जाता है तो इस तरह ट्रेडिशनल सूट पहन के वो जाया करते थे। सो गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पहिए वाली साइकिल देख रहे होंगे। यहाँ पर एक पहिया इधर, एक पहिया, 2 पहिया वाली साइकिल है, और फोल्डेबल साइकिल बोलते हैं इसको। और ये 1800 या 1900 शताब्दी में यूज़ कभी करी गई होगी। और आप देख रहे होंगे जो लैटरिंग करते हैं इस पर, ये शायद ये राजा थे, इसमें क्या था, इसमें छेद नहीं है। जहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इसमें छेद नहीं है। इसमें उसका जो गंद मल मूत्र था उसको ले जाके बाहर फेंकते थे, वो लैंप है, रोशनी काम आता है। ये हमका सिंहासन, पटवाओं का सिंहासन है। वो स्टॉप है छोटा सा, आप देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा स्टॉप, और वो रखी टॉर्च, खानदानी टॉर्च, फिर छोटे फिर बड़े, फिर बड़ी, इससे बड़ी, ये उनका थैला। और ये देख सकते हैं आप 18 और 19वीं शताब्दी की चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं इस टाइम पटवाओं की हवेली के अंदर। कलेक्शन रखा हुआ देख रहे होंगे, ये लॉकर हैं सारे, ये लॉक करने के काम आते हैं। तो अलग अलग तरीके के अलग गाइस, ये स्टेप बाय स्टेप हवेली बनी हुई है। हर फ्लोर में कुछ ना कुछ आपका ऐतिहासिक देखने को मिल जाएगा, जो कि 1819वीं शताब्दी में यूज़ करे गए हैं सारे। सो गाइस, देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर रेड हुआ, ये गेम्स जो उस टाइम वो खेला करते थे, वो तिजोरी सामने, जिसमें वो अपना सामान, लॉकर और जो आपका अमाउंट जो होता था वो उसमें रखा करते, सेफ रहता था। और उस टाइम का ये इसके साथ म्यूज़िक बजता है, ये घूमता है, राउंड करता है, तो म्यूज़िक बनता है। वो बच्चों का झूला है, एक बच्चे का झूला वो है, संदूक रखे हुए उस टाइम के सारे, आप देख पा रहे होंगे। और उसके सामने एक रखा हुआ है स्टॉप है शायद, वो राजा का आराम करने की आप ये देख पा रहे होंगे। एक चादर है, उसके ऊपर एक कुछ रखा हुआ भी है, और ये शायद ये बेड है इसका रखा हुआ। ये यहाँ पर टाइम पास करा करते थे, गेम खेल गए यहाँ से।
ये है पटवाओं का सिंहासन जहाँ पर वो आराम करा करते थे, और उनके बच्चे जो थे उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा है, यहाँ पर बिठा के उनको चुप कराया करते थे। उनके बच्चों की साइकिलें, संदूक सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो बस आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये है उस ज़माने की मशीन जिस टाइम वो लोग अपने कपड़ों को सिला करते थे, और यहाँ पर कपड़े रखे भी हैं जो इस मशीन से सिले गए। ये सामने इस्त्री करने वाला था, ये वेट करने वाला है, इस पर वजन तोलते हैं। और ये इस्त्री है उस टाइम की, आप देख पा रहे हैं, शायद कोयले वाली इस्त्री है जो कि अब नहीं चलती। ये अलग अलग तरह की आपकी मशीनें आपको मिल जाएंगी। ये छोटी मशीन है, ये बड़ी मशीन है, और यह प्रेस है। उसके बाद फिर एक ये प्रेस आई थी, और उनके जूते भी यहाँ आप देख पा रहे हो, उस ज़माने के जूते रखे हुए हैं, बर्तन गिलास, और इनके ये फ़ोटो हैं। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये उनकी जो रानियाँ थी, ये उनका पोर्शन है। वो सामने देख रहे हैं, हर तरह की चूड़ियाँ, श्रृंगारदान, सोफा सब लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर श्रृंगारदानी के लिए आपके एक वहाँ पर सुरमादानी भी रखी हुई है। और ये चेयर यहाँ बैठ के अपने कपड़े भी यहाँ पर आपको दिख पा रहे होंगे शायद, देखिए ये कपड़े हैं इनके, यहाँ पर श्रृंगार करा करते थे वो बैठ के। सो आप देख रहे हैं, ये जो आप बर्तन देख रहे हैं कुछ पानी के इस्तेमाल के लिए, कुछ खाना खाने के इस्तेमाल में आते थे। और ये वो है मट्टी का मटका सामने, और उसके सामने बराबर में मिलेगा कुछ छोटी सी चक्की जिससे वो गेहूँ पीसते थे। यहाँ पर ये चक्की है, ये बर्तन पानी स्टोर करने के लिए था, ये खाना बनाने की डेगे हैं सारी, और ये पानी स्टोर करने का बर्तमान है। बस अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ डाइनिंग रूम के अंदर। ये पानी का, इसमें पानी ठंडा रहता है, पीतल के अंदर पानी ठंडा रहता है, और किसी बीमारी से वो रखते नहीं थे। और ये आइस बॉक्स है, इसके अंदर कुछ भी रखने का काम आता था, आइस बॉक्स। और वो थालियाँ हैं इनके सामने देख पा रहे होंगे आप, ये थालियाँ हैं, गिलास, कटोरी, चम्मच, वो सब्ज़ी निकालने के लिए है। और वहाँ पे वो तिजोरियाँ कुछ उनकी, और ये भी शायद ये फ्रिज ही है जो कि उस टाइम बिजली नहीं थी, कोई तेल वेल होगा उसके साथ चलता होगा। ये आपका ये पूरा है, लोटा है, इसके अंदर प्लेट है। और आपको यहाँ एक वो मिलेगा जिसे पानदान बोलते हैं, पुराने ज़माने में पानदान जो लेडीज़ बुढ़िया यूज़ करा करते थे। और ये पूरा डाइनिंग टेबल रूम है इनका, वो पंखा है जो कि इंजन चलने वाला है। सो गाइस डाइनिंग रूम के बाद निकल पड़े हैं हम लास्ट स्टेज पे, जो कि उस टाइम संगीत सुनाने के काम आया करता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी सारी संगीत से जुड़ी हुई हर एक चीज़ें। उस टाइम की बांसुरी, उस टाइम के इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले थे। ये शायद ये हाथ से बजता था, ये ढोलक है आपका, ये आपका शायद, क्योंकि राजा की जब महफिल लगा करते थे उसके अंदर नृत्य डांस का भी बहुत ज़्यादा काम चलता था उसके टाइम, उसी यूज़ में लेते थे। ये सारंगी है शायद, ये एक ये सारंगी है, ये भी गीत गाने का है, ये भी सारंगी है। यहाँ पर सब यहाँ ये शायद कुछ है, ये हाथ से बजाने वाला है, चिमटा बोलते हैं उसको, चिमटा एक्चुअली। और चिमटे के बाद आप देखेंगे ये है कुछ जो काम करते थे, ये हथौड़ी है, उनकी छेनी है। हथौड़ी छेनी पहले ऐसी हुआ करती थी जिसको वो किसी को पत्थर को नगाज देते और नगाज को उसके आकार दिया करते थे। सो गाइस आपने कुछ नोट करा, यहाँ पर अभी भी एक टीवी रखा हुआ उस टाइम का, देख लें, ये हुडाई कंपनी का टीवी है। उस टाइम मनोरंजन के लिए भी संगीत सुधार का भी प्रोग्राम था इनका। सो गाइस आप देख पा रहे हो ये है रॉयल पैलेस, रॉयल बंदों का, राजा महाराजा को यहाँ आकर बैठ के बातचीत करा करते थे। ये उस टाइम की सब चीज़ दिखा रखी है यहाँ पर। ये टेबल है, पानदान है, कटोरी है, ये सुराही है, एक ये सुराही सामने आप देख पा रहे हैं, ये सुराही है। उस टाइम शरबत जाम इसमें से ही निकाल के दिया जाता था। वो ढाल है सामने, आप वो देखो ढाल है वो, और ये शायद इंस्ट्रूमेंट है शायद म्यूजिक सुनने वाला और उस टाइम का। और तो आप देख सब पा रहे होंगे ये टेबल, कुर्सी, और ये साथ में ये भी कुछ इक्विपमेंट है, इसके अंदर धूल निकलती है शायद कोई। ये आप देख पा रहे हैं एस्ट्रो लैब भी यहाँ पर मौजूद है। कैसे कैसे अपने वहाँ पर जाना था, आना था, लेटर लिखने वाले, और कैसे कैसे उनको, जैसे आज के टाइम में तो हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं, पर उस टाइम गूगल मैप नहीं थे, तो वो लोग इस चीज़ का यूज़ करा करते थे। सो गाइस ये है टाइम पास करने का रूम, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बैठ के टाइम पास था, यहाँ बच्चों को डाल के यहाँ छुपाने का था, यहाँ गेम खेलने का था, और राजा रानी वहाँ अपने जाके बैठ के आराम करा करते थे। सिटिंग रूम है एक तरह का यहाँ पे। और आप इसके यहाँ कलाकारी देखें, यहाँ पर किस तरह से इसको बनाया गया माशाल्लाह। सर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर जो खोज करी गई थी पहले टाइम में। यहाँ पर तो कुछ उनको ऐसा कुछ मिला देखा, ये डायनासोर एक डायनासोर के अंदर है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो आप सब सामान देख रहे हैं जैसलमेर के अंदर पहले ये किला था, किला जैसे आप देख रहे हैं। जैसलमेर पहले एक समुद्र था, पहले यहाँ कुछ पानी था, पानी के अंदर सब चीज़ें उनको मिली हैं उस टाइम की। डायनासोर के ज़माने की चीज़ें आपको यहाँ मिली भी हैं। डायनासोर के यहाँ पर आपको अंडे भी दिख जाएंगे, और यहाँ पर उसी टाइम के सब स्टोन मिलेंगे आपको। डायनासोर के ज़माने की चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये है सबहार कंटेस्ट, गूगल से देखा था यहाँ पर।
अब दिखाता हूँ मैं आपको राजा महाराजों का जो जिम करने का शौक था, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। खाना पकाने का मटका है, ये पानी इस्तेमाल था मटका लेने के लिए। ये जब कोई त्यौहार हुआ करता था उसमें ये हलवा और पकवान जो बना करते वो इतने इतने बड़े बड़े बर्तन में बनते थे, आप देख सकते हो गाइस। और ये कुछ बर्तन है, थाली, वो एक ये थाली है पितल की, ये थाली है पितल की, थाल बोलते हैं इसके बाद। थाल ये है, फिर वो थाल है। और ये चक्की, चक्की से गेहूँ पीसने का काम आती थी, हाथ वाली चक्की है। ये कुछ बर्तन मटके रखते हैं सामने आपके। और पूरा डिज़ाइन आपको देखो यहाँ से आप देखो दिख रहा होगा, उस टाइम का हर एक बर्तन यहाँ मौजूद है जिस टाइम वो ये यूज़ करा करते, सब ये पीतल से बने हुए हैं।